हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एमपी सिविल जज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और राजस्थान जेएलओ या फिर आरजीएस जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो देखिए, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेवल योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो देखिए, 8 लाख व्यक्ति, 9 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति या फिर 12 लाख व्यक्ति। तो आंसर है 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य थे जनता द्वारा सीधे चुने हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित या फिर भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। तो इसका आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 1 दिसंबर 1950 को या 1 नवंबर 1946 को। सो आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कौन सी डेट में। जनवरी 22 1946, जनवरी 22 1947, फरवरी 20 1947, जुलाई 26 1947। तो आंसर है जनवरी 22 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आंसर तो सभी को पता होगा कि भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे या राजेंद्र प्रसाद जी थे या जवाहरलाल नेहरू जी थे या फिर आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो इसका आंसर है आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो हमारे 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और करते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो इसका आंसर है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा थी प्रभुता संपन्न, अप्रभुता संपन्न, प्रभुता संपन्न एवं अप्रभुता संपन्न या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रभुता संपन्न थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1950 में। तो इसका आंसर है 1946 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर ए.के. काटजू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी.के. गोपालाचारी। तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन से पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 18 जून। तो ये तो सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। तो ये भी सभी को पता होगा कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो वी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या एम.के. गांधी। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था भारत का संविधान अंगीकृत। ठीक है,
तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोगों ने इस संविधान को पूरी तरह से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। कब किया था? तो देखिए एक ही क्वेश्चन को उन्होंने बहुत तरीके से घुमा घुमा कर पूछा है, तो इसका आंसर भी 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी है 26/11/1949 को ही किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए इसको भी उन्होंने ऐसे पूछ लिया, तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान अधिनियमित किया गया। इसको अभी अपन ने आंसर किया था थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब स्वीकार किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान ढांचा है, किस चीज़ का ढांचा है? देखिए स्वरूप में संघात्मक एवं आत्मा में एकात्मक है, या फिर एकात्मक है, या फिर स्वरूप में एकात्मक है तथा आत्मा में संघात्मक है, या फिर विशुद्ध रूप से संघात्मक है? तो इसका आंसर है ये स्वरूप में संघात्मक एवं आत्मा में एकात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा है? भाई आंशिक कठोर है, या फिर आंशिक लचीला है, या फिर कठोर है पूरा, या फिर पूरा ही लचीला है, या फिर इनमें से कुछ नहीं है? तो भाई कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, इसीलिए आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है। ठीक है, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, ये कथन किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कथन है ग्लेनविल ऑस्टिन का है। ठीक है, ग्लेनविल ऑस्टिन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? तो देखिए प्रोफेसर केसी हियर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? तो ये बात किसने कही है? तो ये बात सर आइवर जेनिंग्स ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रोफेसर केवी हियर का है। ठीक है, तो हमारे 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम और देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो देखिए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो है, परिसंघ कल्प रचना, प्रतिबद्ध न्यायपालिका और शक्तियों का वितरण। तो इसमें से जो नहीं है वो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। भाई हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोपरि है? संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, संविधान। तो भैया संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का संविधान, राष्ट्रपति, संसद। देखिए एक ही क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के पूछ लिया, इसमें भी भारत का संविधान ही सर्वोपरि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। संप्रभुता किससे संबंधित है? तो भैया तो देखिए संप्रभुता राष्ट्रपति से, संसद से, कार्यपालिका न्यायपालिका से या लोगों से? तो भाई लोगों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? ठीक है, क्या प्रणाली है? तो भाई संसदीय प्रणाली है। फर्स्ट ही क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, क्या वर्णित करता है? कि भारत एक अर्धसंघ है, एक संघ है, एक सहकारी संघ है, भाई राज्यों का संघ है। सो इसका 33 का आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के संविधान के बारे में ये कथन किसका है कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघात्मक है। ठीक है, तो ये केसी हियर ने कहा है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी अनुसूचियाँ हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भाई भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं? तो भाई प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक या उपयुक्त तीनों? उपयुक्त तीनों ही भाग जो है वो संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को जो संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सो हमारे 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।